आज देश में जो कुछ हुआ उसने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहीं संसद में जबरदस्त हंगामा, कहीं भूकंप ने मचाई तबाही, तो कहीं भारत की बेटी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगले ही कुछ पलों में जानिए आज की सबसे बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूँ रेणु सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पहले दिन श्री साईं बाबा को श्रद्धालुओं ने अनमोल स्वर्ण भेंट अर्पित की। जबलपुर के साईं भक्त ए.के. शर्मा ने करीब 48 ग्राम वजनी स्वर्ण मुकुट, जबकि वडोदरा के भक्त विजय बालकृष्ण नाइक ने 25.53 ग्राम वजन के 2 स्वर्ण ओम समर्पित किए। श्रद्धालुओं ने इसे अपनी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब बात एक ऐसे मामले की जिसने सरकारी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान से सामने आई इस खबर ने सभी को चौंका दिया। राजस्थान में खाटू श्याम जी जा रही रोडवेज बस में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच के दौरान 75 यात्रियों में से 68 बिना टिकट पाए गए। मामले का खुलासा होने के बाद झालावाड़ा डिपो के 26 बस सारथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटा दिया गया। रोडवेज प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और जिम्मेदार लोगों पर आगे भी कार्रवाई की बात कही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इससे हादसे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 40 श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव दल ने सभी घायलों को बाहर निकालकर श्रीनगर के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। अब बात किसानों की आवाज और उनके आंदोलन की, जहाँ मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर करीब 2000 किसान मंगलवार रात से होशंगाबाद रोड पर डटे हुए हैं। प्रशासन के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। एहतियात के तौर पर नर्मदापुरम रोड से लगे कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब एक ऐसी खबर जहाँ आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है। राज्य के सभी विधायकों ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया। इस राशि का उपयोग बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास कार्यों में किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाना है। अब रुख करते हैं उस मुद्दे की ओर जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है और जिसे लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नीट छात्र प्रदर्शन को लेकर सीआरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस की अनुमति से किया गया और इस दौरान सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी एसओपी का पालन किया गया। रिपोर्ट में पैलेट गन को अधिकृत गैर घातक उपाय बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान 47 आरएएफ जवान भी घायल हुए, जिनका इलाज कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदर्शनकारियों को राहत देने के लिए रखी गई शर्तों को सीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को बिना किसी शर्त के छात्रों की सभी मांगें स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त राहत देता है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ा निर्देश भी दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हिरासत में लिए गए सभी नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अधिकारी ने अनावश्यक बल का इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर इस पूरे विवाद के बीच सीजेपी की ओर से सरकार को नई चेतावनी भी दी गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि अलग अलग राज्यों में छात्रों को पुलिस के जरिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं रुकी तो सीजेपी एक बार फिर देश भर में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगा। दीपके ने सरकार से छात्रों की आवाज सुनने और उनके साथ सख्ती न बरतने की अपील भी की। अब बढ़ते हैं संसद की ओर, जहाँ इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सरकार ने एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। उनके इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% क्षैतिज आरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर छूट, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर टैक्स में राहत और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा में छूट जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजे का प्रावधान भी मंजूर किया गया है। उधर छात्र आंदोलन को लेकर अब कानूनी मोर्चे पर भी बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस जनता पार्टी ने पेपर लीक आंदोलन से जुड़े मामलों का सामना कर रहे छात्रों की कानूनी मदद के लिए एक विशेष लीगल फंड बनाने का ऐलान किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने देश भर के वकीलों से भी इस पहल में सहयोग करने की अपील की। सीजेपी का कहना है कि छात्रों पर दर्ज मामलों में उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी ओर इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा करते हुए कई अहम जानकारियाँ साझा की।
सीजेपी के संसद चलो प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन में शामिल 2873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, जिनमें 989 पर हत्या समेत गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि हत्या के आरोप वाले 101 लोग भी प्रदर्शन में शामिल थे। इन दावों के बाद मामले को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब बात केंद्र सरकार की, जहाँ विकसित भारत के विजन को लेकर एक अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तेज, पारदर्शी और परिणाम आधारित शासन सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य संवैधानिक पदों के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने एक्स को नोटिस भेजकर संबंधित पोस्ट हटाने और अकाउंट धारकों की पूरी जानकारी मांगी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पोस्ट करने वालों की पहचान करने में जुटी है। अब महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर, जहाँ सियासी अटकलों पर खुद शरद पवार ने विराम लगा दिया है। एनसीपी और अजित पवार गुट के संभावित विलय की अटकलों के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने का कोई सवाल ही नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया जब हाल के दिनों में दिल्ली में भाजपा नेतृत्व और दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई थी। संसद से एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पर एक बार फिर चर्चा होगी। संसद में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके आरोपों का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन में हंगामा भी देखने को मिला। अब सबकी नजर इस बिल और आगे की संसदीय कार्यवाही पर है। वहीं किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात कर संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामले अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान, छात्र और युवा मिलकर सरकार के खिलाफ साझा अभियान चलाएंगे। अब रुख करते हैं विदेश की ओर, जहाँ प्रकृति के प्रकोप ने भारी तबाही मचा दी है। जापान में आई शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है। कई इलाकों में इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और तटीय क्षेत्रों के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय हालात से जुड़ी एक और अहम खबर, जिस पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। विदेश मंत्रालय ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मंत्रालय के मुताबिक इस क्षेत्र में 6 भारतीय जहाजों पर 125 भारतीय नाविक और अन्य जहाजों पर 41 भारतीय यानी कुल 166 भारतीय मौजूद हैं। सरकार ने कहा है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर सभी भारतीयों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं ईरान पर हमले के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अहम मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बंद कमरे की बैठक में ईरान क्षेत्रीय सुरक्षा और अब्राहम समझौते को लेकर चर्चा हुई। वहीं ट्रंप ने अलग से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात कर यूक्रेन की रक्षा जरूरतों और मौजूदा सुरक्षा हालात पर भी बातचीत की। अब रुख करते हैं मनोरंजन जगत की ओर, जहाँ करोड़ों फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने घोषणा की है कि रामायण का ट्रेलर 30 जुलाई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:15 बजे रिलीज होगा। फिल्म का पहला पार्ट इस दिवाली सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। अब एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय बड़ा हंगामा हो गया। पुलिस कस्टडी में मौजूदा 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई भी की। बाद में पुलिस ने किसी तरह आरोपियों को भीड़ से छुड़ाया और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। ये आरोपी 19 वर्षीय युवती के कथित अपहरण और गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं आस्था और विश्वास की, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान संगम तट पर सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और देश के कल्याण की कामना करते हुए पुण्य की डुबकी भी लगाई। फिलहाल आज शाम की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कल सुबह फिर मिलेंगे सुबह 50 बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट सबसे तेज और सबसे सटीक अंदाज में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।